प्यार से गोपू पुकारा जाने वाला गोपाल बहुत मिन्नतों के बाद पैदा हुई अपने माता पिता की इकलौती संतान था। माता पिता अपनी मनोकामना का फल भोग रहे थे कि गोपू के बापू चल बसे। माँ के पास अपने पति की मौत का शोक मनाने का ज्यादा वक्त भी नहीं था। गोपू की माँ बेटे को पालने पोसने के लिए खूब मेहनत की, जमीन कमाई, गाय पाली और जरूरत पड़ी तो मजदूरी भी करी। सारा गांव कहता गोपू की मां ने उसे बापू की कमी महसूस नहीं होने दी। गोपाल ने भी वक्त आने पर अपनी मां के हाथ से बोझ हल्का करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। थोड़ा बड़ा और समझदार हुआ तो हर काम धंधे में मां का हाथ बटाता। बहुत मेहनत करने के बाद गुजर हो पाती थी, लेकिन दोनों सुखी परिवार थे। फिर गोपू जवान हो गया, अपनी माँ और गाँव भर का चहेता सुदर्शन गोपाल। माँ ने सोचा अब गोपू का ब्याह ठहरा देना चाहिए। बहू आएगी तो मेरा भी हाथ बटा दिया करेगी और बेटे पर भी काम का बोझ कम हो जाएगा। बात छेड़ी तो दूर गांव में चिन्ह मिल गया। भला गोपू को दुल्हन की क्या कमी होनी थी। मेहनती था और घर बार संभालने वाला भी। सामर्थ्य भर धूमधाम से ब्याह हुआ और सुंदर सी बवारी के चरण घर पर पड़े। परिवार की रौनक और बढ़ गई। कितना ही अच्छा होता गोपू के बापू ये दिन देख पाते। माँ को बस यही खलिश रहती। ब्याह के कुछ दिनों बाद गोपू ने माँ से कहा, माँ अब तू बस घर के काम ही किया कर, गोठ बन के काम और खेती पाती हम संभाल लेंगे। अब माँ घर के काम करती, इसमें भी बहू हाथ बटाया करती। खेती पाती का काम बेटा बहू ने संभाल लिया। दोनों खेतों पर निकल जाते और दिन भर खूब काम करते। इस दौरान प्रणय और हंसी ठिठोली भी चला करती। आखिर दोनों जवान और नवविवाहित जो थे। गांव के लोगों को यह देख बहुत खुशी होती तो डाह रखने वाले भी थे ही। गोपू अब भी अपनी माँ को पूरा प्यार देता, लेकिन दुल्हन के आने से थोड़ा वक्त तो अब बढ़ ही गया था। इसी का फायदा उठाकर इस खुशी परिवार में जलन रखने वाले लोगों ने गोपू की माँ के बहू के खिलाफ कान भरने शुरू कर दिए। कैसा चुलखोसिया है, हर समय बीवी के पल्लू से चिपका रहता है। वो भी सारा काम गोपू से करवाती है, खुद बस ठिठोली में लगी रहती है। और तो और सास के खिलाफ बेटे को भड़काती भी है। ऐसी बातें सुनकर माँ को भी लगने लगा कि बहू के कान भरने की वजह से बेटा अब मेरे पास कम ही बैठता है। अब उसे मेरी पहले जैसी चिंता कहाँ रही। बहकावे में आकर एक दिन उसने अपनी बहू से कह ही दिया, तुम मेरे बेटे को बहलाकर सारा काम मत करवाया कर और खबरदार जो मेरे बारे में उसे भड़काया तो। बवारी इन आक्षेपों से तिलमिला गई और उसने सास से कहा, ये बातें झूठी है। कलेश बढ़ा तो दोनों ने एक दूसरे को जोर ना कहना था कहा, लेकिन गोपू समझदार था, वो इन झगड़ों में नहीं पड़ा। उसने ना किसी का पक्ष लिया और ना किसी से कुछ भला बुरा कहा। सोचा दो बर्तन टकराते ही है, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद सास बहू एक दूसरे से खींचे से रहने लगे। जरा सी बात में दोनों के बीच अनबन हो जाती और रोज कलेश मच जाता। इन सब के बीच बेचारा गोपू पिस जाता। ना चाहते हुए भी उसका मन विषाद से भरा रहता। उसके लिए तो दोनों ही प्यारे थे। वह तो किसी को भी कम लाड नहीं करता था। उसने अपनी पत्नी से कहा, वह चुप हो जाया करे, बड़ों की बात का क्या बुरा मानना। एक रात फिर किसी बात पर सास बहू का कलेश शुरू हो गया। गोपू ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर आंख चौड़ी की तो वो चुप हो गई। सास फिर भी ताने देती रही और आखिर दोनों लड़ने लगे। गोपू का मन तो इस झगड़े से क्लांत था ही। जब लड़ाई झगड़ा खत्म ही नहीं हुआ तो उसने तैस में आकर अपनी माँ का गला पकड़ लिया। पत्नी का रोना सुन बुढ़िया के गले में पकड़ ढीली करने से पहले ही उसके प्राण निकल गए। मृत शरीर को देखकर बहू बेटे सन्न रह गए। वे ऐसा चाहते तो नहीं थे। उन्होंने बुढ़िया के मुंह में पानी के छींटे मारे, मुंह में गंगा जल की घूंट भरे, लेकिन गए प्राण भला कब वापस आए। यह देखकर जैसी सारी प्रकृति अपना रोष प्रकट करने लगी। आसमां में काले बादल डरावने तरीके से गड़गड़ाहट करने लगे। बिजलियां कड़कने लगी। गाढ़ गधेरे ऊंचे स्वर निकालने लगे। हवा ऐसी सनसनाने लगी जैसे कान के बगल से तलवार गुजर रही हो। अपयश से बचने के लिए गोपू ने सोचा रात के घुप अंधेरों में माँ के शव को कहीं दूर ले जाकर दफना दिया जाए। उसने मृत देह को रिगाल की बड़ी टोकरी में लादा और घने जंगल में घुस गया। 7 कोस अंदर जंगल में उसने गड्ढा खोदा और माँ को फटाफट उसमें ढकेल दिया। फिर वह ऊपर से मिट्टी डालने लगा। ये देखकर जैसे बादल और नाराज हो गया। वे और ज्यादा डरावने ढंग से गरजने लगे। तभी बारिश की बूंदें भी बरसने को हुई। ठीक उसी पल गड्ढे के भीतर से गोपू की माँ बोली, अरे बादलों, अभी मत बरसना हो, मेरे बेटे गोपू को ठीक से गांव पहुंचा देना, उसके बाद फिर जितना चाहो बरस जाना। मरी हुई माँ के वचन सुनकर गोपू फूट
फूट कर रोने लगा। जमीन पर अपना सर पटकते हुए वो बोलता जाता, ये मैंने क्या कर दिया? जिस माँ की हत्या करने का पाप मुझे हुआ है, मेरे लिए उसकी ममता में तो अब भी जरा सा कमी नहीं आई। उसका मन पश्चाताप की भाव से भर गया। लेकिन अब भला क्या फायदा हुआ, माँ के प्राण तो वापस आने नहीं थे। दोस्तों, क्या कहना आपको इस कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की रोचक कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।